Did you know the medicine you take for the acidity can cause the hip fracture? समझो व्हाट इज एसिडिटी। तुम्हारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, दैट इज एसिडिटी। टू डिक्रीज द सेक्रेशन ऑफ HCl वी यूज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल। लेकिन इसका क्या रिलेशन है बोन के साथ, समझो बात को। जब तुम कैल्शियम खाते हो, कैल्शियम का इंटेक करते हो, स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट नीड एसिडिक एनवायरनमेंट टू डिसॉल्व। जैसे ये स्टमक में जाता है तो बिकॉज ऑफ दिस HCl ये कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है। अब ये डिसॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट जब इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो ये अब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, दैट्स व्हाई योर ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन। बट विद प्रोलॉन्ग यूज ऑफ PPI तो अब स्टमक में HCl का कम प्रोडक्शन होगा। जब HCl का कम प्रोडक्शन होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट अब इजीली जब जाएगा पेट में तो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। जब डिसॉल्व नहीं हो पाएगा तो इसका अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से नहीं होगा। जब कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ब्लड कैल्शियम विल फॉल। नो हियर योर बॉडी ट्राइज टू मेंटेन द कैल्शियम इन ब्लड। तो कहां से ब्लड लेगा, ब्लड कहां से कैल्शियम लेगा? ऑब्वियसली फ्रॉम बोन। अब ये बोन से कैल्शियम लेता है। जब बोन से कैल्शियम रिलीज होगा तो ऑब्वियसली बात है बोन का डेंसिटी घटेगा, which can lead to osteoporosis, which further lead to fracture of bone. The most common bone getting fracture is hip bone. ऐसा क्यों? Because certain reason like a hip bone contain lot of spongy bone, and it also bears your body weight. That's a prolonged use of PPI can cause the hip fracture. One important point, मैंने बोला जब तुम कैल्शियम इंटेक करते हो, स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट, जब तुम कैल्शियम सिट्रेट कंज्यूम करते हो तो ये उतना इफेक्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ द एसिडिक एनवायरनमेंट। इट डज नॉट रिक्वायर HCl to get dissolved. That's why in PPI we generally prefer calcium citrate rather than calcium carbonate.